तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और जानी, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इन डायलॉग्स को सुनने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही चेहरा बनता है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार के बारे में। तो चलिए जानते हैं राजकुमार के जीवन से जुड़े कुछ बातों के बारे में। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था और उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। फिल्मों में काम करने से पहले वो सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनके थाने में अक्सर फिल्मों से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। चलिए आज आपको रूबरू कराती हूँ राजकुमार के जीवन से जुड़े कुछ रोचक बातों के बारे में। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था और उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। फिल्मों में काम करने से पहले वह सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनके थाने में अक्सर फिल्मों से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में एक बार डायरेक्टर बलदेव दुबे किसी काम के सिलसिले में उनके थाने आए थे। वह राजकुमार के बात करने के अंदाज से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दे दिया। राजकुमार पहले से ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए जब उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने तुरंत फिल्म का ऑफर स्वीकार कर लिया और अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर राजकुमार रख लिया। राजकुमार और गोविंदा ने साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म जंगबाज में साथ काम किया था। एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने गोविंदा से कहा था, यार तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है। यह सुनकर गोविंदा बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमार से कहा कि सर, अगर आपको यह शर्ट पसंद है तो इसे आप रख लीजिए। राजकुमार ने वह शर्ट अपने पास रख ली। गोविंदा इस बात से बहुत खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उन्होंने उसकी पसंद की तारीफ भी की। 2 दिन बाद फिल्म के सेट पर गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट से रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखे हुए थे। फिल्म तिरंगा में राजकुमार और नाना पाटेकर की जोड़ी बहुत शानदार रही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में नाना पाटेकर के किरदार के लिए पहले रजनीकांत फिर नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच किया गया था। हालांकि उन्होंने राजकुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया। फिल्म के निर्देशक मेहुल कुमार सबसे पहले रजनीकांत के पास गए, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया कि मैं राज साहब के साथ काम नहीं कर सकता। सेट पर कुछ टेंशन हो गई तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो नसीरुद्दीन शाह के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं राज साहब के साथ काम नहीं कर सकता। उसके बाद किसी तरीके से मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को मना लिया इस फिल्म में काम करने के लिए। राजकुमार अपने नाम के स्पेलिंग में डबल ए लिखते थे। एक बार उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म के बैनर में उनके नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने फिल्म का बैनर देखने के साथ ही प्रोड्यूसर को फोन लगाया और अपने रोबीले अंदाज में कहा, जानी तुमको मालूम नहीं है कि हमारे नाम के स्पेलिंग में डबल ए लिखा जाता है। तो भाई राजकुमार की तो बात ही अलग थी। वो जितने ही अच्छे कलाकार थे उतने ही अच्छे इंसान भी। एक बार रामानंद सागर अपनी फिल्म आंखें की कहानी लेकर राजकुमार के पास गए। उन्होंने राजकुमार को कहानी सुनाई, लेकिन शायद से राजकुमार को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई। जब रामानंद सागर जी ने उनसे पूछा कि आपको कहानी कैसी लगी, तब उन्होंने अपने कुत्ते की ओर देखा और उनसे वही सवाल पूछा। तब कुत्ते ने वहां सर ना में हिलाया। तब उन्होंने जवाब दिया कि जो कहानी मेरे कुत्ते को भी पसंद नहीं आई वो कहानी मैं कैसे कर सकता। फिर उसके बाद ये फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर की गई और ये फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद रामानंद सागर जी ने कभी भी
राजकुमार जी के साथ काम नहीं किया। वैसे तो बहुत सारी रोचक बातें हैं राजकुमार से जुड़ी हुई, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ मेन टॉपिक्स ही आपको बता रही हूँ। एक बार एक पार्टी में अमिताभ बच्चन और राजकुमार की मुलाकात होती है। राजकुमार ने उनके सूट की तारीफ की। इससे पहले कि अमिताभ बच्चन जी कुछ बोल पाते, राजकुमार ने मजाकिया अंदाज में कह दिया कि दरअसल मुझे अपने घर के लिए कुछ पर्दे सिलवाने थे। बट ये बात सुनकर अमिताभ जी हंस पड़े और बात वहीं आई गई और खत्म हो गई। आप जानते हैं कि राजकुमार जी का दिल 2 हीरोइनों के लिए धड़का था। पहली बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी और दूसरी मीना कुमारी। अफसोस की बात यह है कि दोनों के साथ ही इनका इश्क मुकम्मल ना हो सका। इनकी असली प्रेम कहानी शुरू हुई एंग्लो इंडियन जेनिफर से। इन दोनों की मुलाकात फ्लाइट में हुई थी। राजकुमार को जेनिफर पहली नज़र में पसंद आ गई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। शादी के बाद जेनिफर ने भी हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। राजकुमार और गायत्री के 2 बेटे हैं, जिनका नाम पुरु राजकुमार और पाणिनी राजकुमार है। राजकुमार 3 जुलाई 1996 को महज 69 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। राजकुमार एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी लोगों से छिपा कर रखा, बल्कि अपने गले के कैंसर की बात भी उन्होंने अपने फैंस और मीडिया से छिपा कर रखी। यह बात केवल उनके बेटे पुरु राजकुमार को ही पता थी। मौत के बाद ये बात सबके सामने आई कि राजकुमार कैंसर से पीड़ित थे। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे मेरे इस चैनल पर। मिलेंगे अगले अभिनेता की कहानी के साथ और कुछ रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।